बहन जी नमस्कार। साहब, बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तमती कोयल है और मैं टोंक जिला के रहने वाली हूँ। मालपुरा के पास हमारा गांव है कचौलिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैंने दुर्गा माँ की भक्ति किया करती थी और कृष्ण जी की शास्त्र पढ़ा करती थी और कृष्ण जी की भक्ति करती थी और गीता भागवत भी पढ़ा करती थी और मैं गाती भी नाती थी और व्रत उपास भी किया करती थी। जो कोई बताते थे भाई बृहस्पतिवार का व्रत करने से लाभ होगा तो मैं वही किया करती थी। कोई कहते बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ के सोमवार का कर तो मैं वही किया करती थी। जितने भी कोई कहते थे कि शुक्रवार का व्रत करने से सुख मिलेगा तो मैं वही करती थी। मगर सुख तो नहीं मिला मेरे को, मगर दुख तो जरूर मिला। जितने व्रत किए उतने दुखी हुए हम, जितने व्रत किए उतने दुखी हुए। जितने देवताओं की भक्ति की, कोई कहते यात्रा जाते हैं तो मैं नाथ द्वारा काकड़ोली है, चतुर्भुजी है, कितने भी धाम है ओम बना के और रामदेव जी के जहाँ भी जाते थे ना भैया गाड़ी लेके तो मैं वहाँ पे भी चले गई। तो मुझे कोई सुख नहीं मिला। हम इतना दुखी थे घर के अंदर, हमारे घर में सुख नाम की चीज़ तो थी भी नहीं। बहुत दुखी रहते थे हम। मैंने ऐसे सोचा संसार में कोई भी भगवान नहीं है। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे को बुखार आ रहा था एक दिन, तो मैं डॉक्टर के पास गई गोली लेने के लिए और डॉक्टर ने मालिक से नाम ले रखा था, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे और भक्ति करते थे। तो एक दिन मैं गोली लेने गई तो हम ज्ञान की बातें बतलाने लगे। तो मैंने कहा भाई मैं गुरु उपदेश ले रखा हूँ, ऐसे भक्ति के बारे पे बातें चलने लगे। तो उसने कहा कि तेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने बोला कि मैंने भजन की साक्षात से गुरु बनाया और सत्संग रखाया घर के अंदर, फिर मैंने उपदेश लिया, मेरी मुक्ति कैसे नहीं होएगी? वो कहे तू कितना भी गुरु बना ले, मगर जब तक मेरे गुरु जी के शरण में तू नहीं जाएगी जब तक तेरी मुक्ति नहीं होएगी। तो मेरे को बहुत टेंशन हुई। मैंने कहा कि भाई मैं आपके गुरुजी शरण में चले जाऊंगी मगर मेरी मुक्ति होना चाहिए। और मैं गीता भागवत पढ़ा करती थी। मेरे दिल में यही टेंशन रहती है, भगवान मेरे जन्म मरण से छुटकारा दे दो, हे कृष्ण भगवान मुझे जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। मैं रात दिन चिंता में रिया करती थी। तो फिर और उस डॉक्टर ने बोला कि तू मेरे साथ चल और मैं तेरे को बताता हूँ। तो माली में डॉक्टर के पास गई तो मालिक का वो पढ़ रहा टकराता पर्चा, वो आता कौन ब्रह्मा की माता कौन विष्णु का पिता, सो देखकर मैं बहुत खुश हुई पढ़कर। और फिर मैंने 10 रुपये के अंदर ज्ञान गंगा किताब लेके आई तो मैं उसको पढ़ी। तो इस काल का लोक में तो सच्चाई बताने वाला तो एक दो मिलेगा और झूठ बोलने वाला झूठा रास्ता बताने वाला तो सही मिल जाएगा। तो मैं जब उस किताब को पढ़ी तो मेरा भैया सब ऐसे कहते हैं कि तो गलत है, तो ऐसे है। दूसरों से पूछी मैंने, को हमारे गांव में ब्राह्मणों के लड़के होते हैं तो मैं उनसे पूछा करती ऐसी ऐसी किताब है, तो भी कहते हैं कि ये तो गलत है। और सीताराम जी तो डॉक्टर तो ना झूठ बोलता है, वो तो पता नहीं किसी ने संत ने उसको तो कोई खिला दिया कोई पिला दिया उसको, तो जो उसकी तो पाखड़ी फेल हो गई। मैं किताब को पढ़ा करती, ज्ञान गंगा को रोज़ पढ़ती। तो इस कालबली की भांग थी मेरे सर पे तो उतरी नहीं। तो मैं पढ़ा करती थी इस किताब को, परंतु मेरे को डर लगता पता नहीं कौन सा संत है कौन है, ये किताब कैसी है। और मैंने सत्संग में जाया करती, गुरु महिमा का भजन भी सुना करती। मेरा भैया नकली संत है, वो गुरु उपदेश देता खुद भी, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है। तो मैंने बोला भैया किताब कैसी है, इसमें अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। तो भैया ने बोला बहन तेरे में ज्ञान नहीं है। कबीर साहिब जी का ज्ञान उठपटा झटपट पढ़ा न जाए, जो पढ़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। फिर मुझे विश्वास हुआ तो मैं फिर पढ़ी। मैंने फिर पढ़ी, ऐसे करते मैं डरती गई पढ़ती गई, डरती गई पढ़ती गई। मैंने ऐसे करके पूरी किताब को पढ़ ली, थोड़ी बहुत बाकी रही। तो एक दिन वो वक्त हमारे घर पे आ गया, कैसेट लेके आया। तो मालिक का मैंने सोचा भाई मैंने उस संत की शक्ल दिखा दे कैसी है, वो संत कैसा, मैं उसकी शक्ल देख के फिर विश्वास करूँगा। संत तो बहुत रहते हैं मुंडाए, पता नहीं कैसे कैसे, संसार में किसी भी संत पे विश्वास नहीं करूँ। तो मैंने मालिक की शक्ल देख के बहुत खुश हुई और मुझे ऐसा लगा कि इस मालिक की शक्ल तो मैंने पहले से दे चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हुई और रोज़ सुना करती थी। गुरुजी ने सब बताया करता, संत रामपाल जी महाराज सारी बातें बताया करते थे उस शास्त्रों का अनुसार से टीवी के ऊपर नहीं। तो मैंने रोज़ टीवी देखी। मालिक ने मैंने प्रार्थना करी मालिक से, मालिक मुझे भी आपके शरण में बुला लो। तो मालिक ने मुझे शरण में बुला लिया। जी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को प्रथम तो ये लाभ हुआ कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी,
हम रोज 2 किलो आटा चक्की पे से लाके खाया करते थे। रोज आटा रोज लेके आती थी और रोज बनाकर खाया करते, टाइम का टाइम करके खाते थे। गरीबी थी घर के अंदर। कभी कभी तो ऐसा दिन उगता था हमारे घर के अंदर, तो पैसे नहीं होते थे तो उधार पे आटा लेने जाती तो चक्की वाला भी मना कर देते, आज हमारे पास आटा नहीं। तो कभी मैं पड़ोसन से आटा लेके आती, फिर रोटी बनाती। ऐसा ऐसा दिन उगता था हमारे घर में, इतनी गरीबी थी। और मेरे भैया में, मेरे पिताजी में इतने पैसे मांगने वाला आता था, इतने पैसे मांगने वाला आता था, इतनी गरीबी थी घर में। तो कोई भैया कहता कि मम्मी कोई पैसा लेने वाला है तो मैं अंदर सोता हूँ, तो बताना मत। तो कोई आते पैसा लेने के लिए तो मम्मी ने कह देती भाई मेरा बेटा यहाँ पर है नहीं, ऐसे बोला करते। और मेरा भैया जीव लुकाया करते कभी कभी भाई। तो इतनी गरीबी थी घर में। और आज रामपाल जी महाराज की शरण आने के बाद में इतना सुख हुआ कि हमारे घर पे कोई भी पैसा मांगने वाला नहीं आते, कोई भी पैसा मांगने वाला ले आते। और मेरे भैया के जेब के अंदर 24 घंटा पैसे रहते, मेरी मम्मी की जेब के अंदर पैसे रहते, और मेरे पापा जी की जेब के अंदर भी ढेर सारे पैसे रहते। कभी भी जेब खाली नहीं रहते। और इतना सुख हुआ, मैं इतना सुख हुआ कि सुख लेते हैं लेकिन कहने नहीं आता, इतना सुख हुआ। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सोयो तो निष्फल गयो, जागो सो पल ले, साहिब हकना राक्षी, जब मांगो तब दे। एक दिन मेरी लड़की को मैंने टी शर्ट पहनाया, तो उस टी शर्ट के अंदर इतना मोटा भंवरा था, वो काला आता ना भंवरा, तो उसके टी शर्ट बाँव के ऊपर बैठा था। तो मेरी लड़की ने बोला मम्मी मुझे पता नहीं कुचर चढ़ रही है। मैंने सोचा क्या हो गया तेरे, तो ऐसे कुचरी। तो मैं सोची कोई ये तो घोड़ा होगा कोई राम जी का, ऐसे ऐसे क्या कि फड़कले आ जाते। मैंने ऐसे करके टी शर्ट को देखा तो इतना मोटा भंवरा निकला। तो भंवरा मेरी बच्ची को काटा नहीं, मुझे देखकर ऐसा लगा कि वो भंवरा काट लेता तो मेरी बच्ची बेहोश हो जाती, भयंकर दुखी हो जाती। मेरे घर में इतनी गरीबी थी कि मैं तैयार ठीक भी कैसे करवाती उसको। और दूसरी बात, एक दिन मैंने ऐसे सूती थी कोटड़ी के अंदर, तो ऊपर ने पंखा चल रहा था छत का, पंखा चल रहा था छत का। तो मैं सूती तो एकदम अचानक लाइटा चले गई। लाइटा जाते ही मैंने सोचा कि मैं बाहर सो जाती हूँ। तो भैया ने बोला बहन तू वहाँ पे सूती रहे, लाइट वापस आ जाएगी। मैंने बोला नहीं भैया, मैं तो है जो बाहर ही सोऊंगी, बाहर ही सोऊंगी मैं तो। मालिक तो उठाने वाला, मालिक को तो मालूम थी कि भाई पंखा इस पे गिरेगा। मैं बाहर सोई और मैंने ऐसा सोचा जब लाइट आएगी तो वापस सो जाऊंगी। तो मालिक ने मुझे ऐसी नींद अड़ाई तो लाइट आई, तो मुझे भी मालूम नहीं भाई लाइट आ गई। मैंने सुबह देखा तो पंखा नीचे गिरा हुआ मिला मेरे को। बहन जी, जो आज भी जैसे आप पहले व्रत करते थे और पूजाएं करते थे, आपके भाई भी बताते हैं आप संत हैं, नकली भक्ति देते हैं, तो जो लोग आज भी पूजा करते हैं या जो इन नकली संतों को फंसे हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो वही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आप मालिक की शरण में आओ और आपका कल्याण करवाओ, और ईमान बढ़ाई को छोड़ के भगवान की शरण में आओ। सच्चा परमात्मा तो संत रामपाल जी महाराज है, और पूर्ण परमात्मा से में जो किसी को ज्ञान नहीं होते तो पुराना जमाने के भजन वो सुन लो। मैंने मालिक से उपदेश लिया तो मुझे पहले इतना ज्ञान नहीं था, मेरे को फड़क रही, पता नहीं मैंने कौन से उस संत से उपदेश ले लिया, ऐसे डर रहा मेरे। और मैंने जो भी साधु संत आते थे हमारे घर पे तो मैं उनसे पूछा करती थी, किसी गुरु महिमा की कैसेट हुई थी तोया करती तो ऐसे लगाया करते। वो तो भगत जी था सीताराम जी बागड़ी वाला, तो उसने कहा कि वो हमारा गुरु जी है ना पूर्ण परमात्मा है। तो मेरे को विश्वास नहीं है कि पूर्ण परमात्मा तो उपदेश देता ही नहीं है, संत ही देता है उपदेश। तो जब भी परमात्मा पाते हैं तो मुझे ऐसे बहुत डर लगता था, पता नहीं कौन है, मेरे विश्वास नहीं आता। तो एक दिन पुराने जमाने की कैसेट मिल गई मेरे को, तो उसमें गुरु महिमा का भजन लिखा हुआ था। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था, सदगुरु पूर्ण परमात्मा नितुट देऊं धूप, और गुरु से बड़ा कोई नहीं, धर्मराय भी शीश झुकाए। तो मुझे ऐसा विश्वास लगा कि हाँ कि असली संत तो हमको अभी मिला है, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। ये मैं भजन को सुनकर खुश हुई, और मैंने वो यही भजन लिखा हुआ था, ज्ञान गुणा की गुरु बाढ़ लाया हीरा लाया अपरा। तो मैं उस भजन को सुनकर मैंने जब भक्ति बोध पढ़ी तो मुझे विश्वास हुआ कि जैसी बातें इस भक्ति बोध में लिखी हुई है, ऐसी बातें ये जो भजन है पुराने जमाने के यही कह रहे हैं, एक ही बात है। फिर मुझे विश्वास हुआ कि नकली गुरु उपदेश लेते हैं देते हैं तो इनसे परमात्मा नहीं पाते, और कोई ऐसे भी किया करते हैं कि पूर्ण परमात्मा निराकार है, वो साकार नहीं है। तो फिर मैंने एक पुराने जमाना का भजन सुना,
तो उसमें वो भी गुरु महिमा का था, उसमें कहा डोर लादी है सत नामरी सत साहिब जी सु शादी। तो मैंने सोचा भाई जब भगवान निराकार है तो भगवान से शादी कैसे होएगी। तो ये नकली संत है, ऋषि महर्षि, इनको आप रे अंदाजा लगाने चाहिए कि भजन बता रहे साकार पूर्ण परमात्मा को और ये निराकार समझते हैं। कम से कम इस भजन को सुनकर फिर तो विश्वास करो गुरु जी के ऊपर ने, पूर्ण परमात्मा पे। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है सेमी और तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहा। फिर भी मुझे एक दिन मेरा भैया ने भजन बोल रहा था, सत्संग हुआ हमारे घर पे, तो मैंने भजन सुना उसका, तो मुझे विश्वास हुआ और मैं भगत इस संदेश यही देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके सबका कल्याण कराओ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।